पाकिस्तान में 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का आलमी मेला सज गया। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने। केविस की शाहीनों के खिलाफ बैटिंग, 40 रन पर 2 विकेटें गिर गईं। अबरार अहमद और नसीम शाह की एक एक विकेट। फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को शामिल किया गया। फ़खर जमान पहले ही ओवर में जख्मी हो गए, ग्राउंड से बाहर चले गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, दूसरी इनिंग्स में यहाँ ओस पड़ती है, इसीलिए बॉलिंग का फैसला किया। दिफाई चैंपियन है, थोड़ा दबाव होगा। सैफरी की सीरीज में होने वाली गलतियों पर काबू पा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा टूर्नामेंट है, अच्छा खेल कर मैच जीतने की कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच से पहले पाक फिजाइया के तैयारों का फ्लाई पास। शेरदिल टीम का पेशा वराना महारत का शानदार मुजाहरा। GF-17 और F-16 ने फिजा में कौमी परचम के रंग बिखेरे, कौम को सलामी दी। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खसूसी। मैच के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, 6000 से ज्यादा एहलकार तैनात। स्टेडियम के अतराफ में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। स्टेडियम में दाखिले के लिए शनाख्ती कार्ड को जरूरी करार दिया गया। मशरूबात, ग्लास, प्लास्टिक बोतलें या कोई भी नशा आवर और ममनू अशिया की भी इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 118 टाकरे। शाहीनों का पलड़ा भारी रहा। पाकिस्तान ने 61 मैच जीते, 53 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने सबसे बड़ा स्कोर 401 किया। पाकिस्तान का केविस के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल 364 रन है। न्यूजीलैंड का कम तरीन स्कोर 64 और पाकिस्तान का 74 रहा। वसीम अकरम 9 मैच जीतकर कामयाब तरीन कप्तान रहे। बाबर आजम से वनडे रैंकिंग की पहली पोजीशन छिन गई। वनडे क्रिकेट में भारत के शुभन गुल नंबर 1 बैटर बन गए। बाबर आजम की एक दर्जा तनाज़ुली के बाद दूसरी पोजीशन आई, जबकि ICC प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक फ़खर जमान एक दर्जा तनाज़ुली के बाद 14वें नंबर पर, मोहम्मद रिजवान 6 दर्जा बेहतरी के बाद 15वें नंबर पर पहुंच गए। वनडे बाउलर्स में श्रीलंका में हेज फहरिस्त राशिद खान की दूसरी, शाहीन आफरीदी की 5वीं पोजीशन। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का वार। बारखान की तहसील रखनी में शनाख्ती कार्ड देखकर 7 मुसाफिर कत्ल। दहशतगर्दों ने कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली बस को रोका, 7 मुसाफिरों को नीचे उतार कर मारा गया। फैसलाबाद के 2 शहरी भी दहशतगर्दों का निशाना बने। शौकत अली नात खां था, फौतगी पर कोयटा गया था। सुफियान कोयटा में लोहे का काम करता था। बूरेवाला, शेखपुरा, मंडी बहाउद्दीन, लोधरा और मुल्तान के मुसाफिर भी शामिल। लाशें आबाई इलाकों को रवाना। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड देखकर फायरिंग की। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि दहशतगर्दों को सख्त जवाब देंगे, पाकिस्तानियों को शहीद करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरखान में दहशतगर्दों के हमले पर इजहार अफसोस। हमला आवरों को जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। कहते हैं मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत चुकाना पड़ेगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कौम की हमायत से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं, अदालत को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। फौज ट्रायल के मामले से बाहर निकले। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। सेक्शन 2D की वजह से पाकिस्तान टूट गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सकूत ढाका की वजह से सिर्फ मिलिट्री ट्रायल्स नहीं थे, मिलिट्री ट्रायल्स तो बहुत आखिर में हुए होंगे। वजूहात और भी थीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या आलमी अदालत इंसाफ के मेंबरान के मुल्क में भी दहशतगर्दी हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या वहाँ मिलिट्री अमलाक को निशाना बनाया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बाज़ औक़ात छोटे वाक़यात से मुल्क को बदनाम किया जाता है। मुख्तार माई केस में मुल्क की कितनी बदनामी की गई, जिसका जितना दिल चाहता है मुल्क को बदनाम करता है। मुख्तार माई केस साबित नहीं हुआ। लतीफ़ खोसा बोले, मुख्तार माई केस झूठा नहीं था, उस केस में गैंग रेप किया गया था।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए 21वीं तरमीम में फौजी अदालतों को कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। क्या ICJ रिपोर्ट को पार्लियामेंट ने जायजा लिया। रिपोर्ट में मिलिट्री ट्रायल पर अपील का हक देने का कहा गया। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। क्या आइन में कानून साजी पर कोई मुआवनत है। क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। क्या 4 साल फौजी अदालत कायम रहने से दहशतगर्दी खत्म हो गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं फिर हमें कहते हैं कलअदम करार दें। आप MNA हैं, ये बातें पार्लियामेंट में करें। लतीफ खोसा ने कहा कि असेंबली में बोलने लगता हूं तो माइक बंद कर दिया जाता है। सार्जेंट 8 आर्म्स के जरिए उठवाकर बाहर फेंक दिया जाता है। 26वीं तरमीम के लिए जबरदस्त वोट डलवाए गए। आप फैसला दें, हम अमल दरामद कराएंगे। सिविलियंस का ट्रायल खत्म करने पर अवाम आपकी शिदाई हो जाएगी। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले का हवाला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट क्यों लाई। हम नजर सानी के इख्तियार से बाहर क्यों नहीं जा सकते। आर्मी चीफ जनरल सिदासे मुनीर का दौरा बरतानिया। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ISPR के मुताबिक सिपा सलार उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर कलीदी खिताब करेंगे। आर्मी चीफ सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म से बहरीन के स्पीकर की क़यादत में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा बिन सलमान खलीफा के लिए ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान और बहरीन के मौजूदा तजारती हुजूम को मज़ीद बढ़ाने पर जोर। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। अवामी राब्तों को मज़ीद मजबूत बढ़ाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम है। ऐसे इक़दाम से दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान, बहरीन और पूरी उम्मत मुसलमान फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोशिशें तेज करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। पाकिस्तान का आलमी अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती तब्दीली से निमटने में अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ी हैसियत की हिमायत का अदा। इसहाक डार ने कहा मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल होना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में इंसानी इमदाद और मईशत की बहाली के लिए ताउन जारी रखेगा। एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार और आलमी अमन में ताउन पर इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार न्यूयॉर्क में सऊदी नायब वज़ीर खारजा से मिले। मुस्तकबिल में सिक्योरिटी और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का इयादा किया। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। किसी भी मुल्क या सूबे के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। कर्जों में डूबी कौमें कामयाब नहीं होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूबे को मुस्तहकम करने के लिए कोशां हैं। इंडस्ट्री लगाने वालों को सपोर्ट करेंगे। सरमायाकार खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा सरमायाकारी करें। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। BRT बस सर्विस को दीगर इलाकों तक तोसी देने का फैसला। रिंग रोड, बाड़ा रोड और खैबर रोड पर भी बसें चलाई जाएंगी। इजलास में मुसाफिरों के रश को कम करने के लिए मजीद 72 BRT बसें खरीदने का फैसला। मरियम नवाज चाहती हैं कि बानी PTI उन्हें ख़त लिखे, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा बानी PTI अवाम के लीडर और मरियम नवाज फॉर्म 47 की लीडर हैं। कैंसर अस्पताल की तामीर से लेकर बानी PTI के हर मंसूबे की नकल कर रही हैं। उनकी हर तकरीर में बानी का विर्द जारी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत लेकर भी दुखी हैं। बानी PTI जेल की नाहक कैद में भी मुस्कुरा रहा है। मरियम नवाज बानी के बजाय अवाम पर तवज्जो दें, जो महंगाई, बेरोजगारी और तारीख के सबसे भयानक कर्ज तले दब चुके हैं। मरियम नवाज की तेजी से बढ़ती मकबूलियत से 2 सूबों की हुकूमतें परेशान हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान की मोहर लगाई है। पहले बानी PTI अखलाकियात से गिरी गुफ्तगू करते थे, अब ये काम अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ ने संभाल लिया।
अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 27 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल दिए। बानी से मुलाकात के लिए अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में पेश रफ्त। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मोनस इलाही को गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कल FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर को बुला लिया। मोनस इलाही के शरीक मुलजिम मोहम्मद जिब्रान की गिरफ्तारी पर भी रिपोर्ट तलब। अदालत ने मोनस इलाही समेत इश्तेहारी 9 मुलजिमान की जायदादों को फर्क करने के दौरानिये में भी तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन में जमशेद दस्ती के खिलाफ नाअहली केस की समाअत। रुकन असम्बली की तरफ से कोई वकील पेश न हुआ। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी कौमी असम्बली के जरिए जमशेद दस्ती को नोटिस जारी करने का हुक्म। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए। रिटर्निंग अफसर ने जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए तो इलेक्शन कैसे लड़ा। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा हाई कोर्ट के हुक्म पर कागजात मंजूर किए गए। मेंबर KP ने कहा कि ट्रिब्यूनल इलेक्शन के केसेस देखता है, देखना होगा क्या हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई।